प्रीतम जी, नमस्कार। सर आवाज आ रही है मेरी? जस्ट में अभी आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जी। बताएं कुछ प्रीतम जी, जब तक कुछ लोग और ज्वाइन हो जाए उनका वेट करते हैं हम लोग। जी सर। जी। कुछ प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो अभी नहीं, आपने जो बोला है उसके बारे में मैं अभी सर्च चालू किया मैंने अपना। जी। लाइफ में जब हमारे पास कुछ गोल होता है ना, जी। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कोलू का बेल आपने देखा होगा, बहुत मेहनत करता है, या सुना तो होगा। आजकल तो कोलू दिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन कहीं पे भी नहीं पहुंचता। और अगर वो एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो जिस भी डायरेक्शन में वो पहुंचना चाहेगा, वो आसानी से पहुंच सकता है ना। तो थोड़ा सा अपने बारे में जाने, आपके लक्ष्य के बारे में जानेंगे अगर आप, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। बाकी आपके पास सारी कैपेबिलिटीज हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने की, है ना। कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे आपके, जो अभी आपको लिमिट कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप, जब तक टाइम है, तो कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपको लगता है आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनको आप नोट डाउन करिए। क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम उसे ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं? हो सकता है आपको अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड, है ना, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी सेल्फ इमेज से रिलेटेड, अपनी पावर से रिलेटेड, है ना, या धन से रिलेटेड, कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। मैं कितनी भी मेहनत करता हूं, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। ये भी आपका लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स जो है, हमारी बड़ी पिक्चर जो हमें आगे बढ़ना है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देते हैं। जब, अगर हमने रस्सी से बांध के रखा हुआ है ना, किसी हाथी को बहुत सारी रस्सियों से बांध के रखा हुआ, तो कितनी भी पावर है उसके पास, उसकी पावर का कोई मूल्य नहीं है ना। उसको बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से हमने बांध के रखा हुआ है। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें, धन से रिलेटेड, है ना, लोगों से रिलेटेड भी हो सकता है कि अरे लोग तो बहुत बेकार होते हैं, बॉस तो बेकार ही होता है, ऑफिस में तो पॉलिटिक्स ही चलती है। चलती होगी, लेकिन सब लोग तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो हमें हमारे थॉट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं आगे आगे, और उसी अनुसार फिर हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रोएक्टिव तो है नहीं, हम रिएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव होना है अब हमें। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ही कर रहे हैं। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना है, ये आपका टास्क है ना। एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएं। बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं, है ना। और कोई उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये आपका, इसमें कोई दोस्त नहीं है। आपके आसपास के जो लोग थे, उन्होंने पैसे को लेके जो उनके विचार रहे होंगे, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, उन्हीं के विचार आपने लिए होंगे। किसी को घाटा लग गया होगा किसी बिजनेस में, तो आपने दिमाग में हो जाता कि अरे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति उसी से करोड़ों भी कमा रहा है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना है। तो ये आपका के लिए एक मील का पत्थर होगा, कम से कम पहचान। जिस चीज को हम पहचानते हैं,
हम डरते किस चीज से हैं? जिसे हम नहीं पहचानते हैं। अंधेरे से डरते हैं, भूत आ जाएगा। लेकिन जब लाइट ऑन कर दी, आपने देखा कमरे में कुछ भी नहीं है, तो आपका डर खत्म हो गया। इसी तरीके से लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स। कई बार जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है, तो कोई बड़ा बच्चा है, उससे 2 साल 3 साल बड़ा बच्चा है, तो क्या लगता है हमें? उसने बोल दिया, मार भी दिया, लड़ाई हो गई, तो अंदर से एक बैठ गया कि अरे मैं कमजोर हूं, वीक हूं। और वो जीवन भर परेशान कर सकता है। जीवन भर आपको लग सकता है कि मैं कमजोर हूं, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो आप, जो हाइट होती है, जो हेल्थ होनी चाहिए जो एवरेज व्यक्ति की, वैसी है ना? जया जी नमस्कार। आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। जया जी, अभी हम बात कर रहे थे लिमिटिंग बिलीफ्स की, है ना? हमारे जीवन में जो भी हमारी आइडेंटिटी है, वो जो क्रिएट होती है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, वो आपके लिमिटिंग बिलीफ से ही बनी हुई है। अब चूंकि आपने सर का इतना अच्छा कोर्स ज्वाइन किया है, माने ये कोर्स नहीं कहूंगा मैं ऐसे, ये पूरे जीवन को बदलने का एक स्टेप है। तो सबसे पहले हमें अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है। हमारी कई सारी लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं, जैसे धन को लेके, कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत होती है तभी कमाया जा सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? या हमारा हो सकता है कि लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, लोग धोखेबाज हैं। धोखेबाज होंगे, लेकिन सबको तो नहीं मिलते हैं धोखेबाज लोग। आपका बिलीफ है, वही आपको, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पहले से ही सोच के बैठे हैं कि कोई धोखा दे देगा, कोई जो है मेरा बॉस अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे साथ जो काम करते हैं कलीग, उनके लिए बॉस अच्छा नहीं है। है ना? जैसे आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, या कॉलेज में हम लोग पढ़ने गए, है ना, तो बोल दिया कि अरे वो टीचर बहुत खराब है। किसी स्टूडेंट ने बोल दिया बहुत खराब है। उसके लिए खराब होगा क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, वो बदमाशी करता होगा, कुछ ना कुछ होगा ना इशू दो लोगों के बीच में। लेकिन हमने क्या बना लिया कि वो सही नहीं है। या हमने लिमिटिंग बिलीफ बना लिया कि मैं कुछ भी करूं मेरा वेट बढ़ ही जाता है। मैं हवा भी खाती, माने हवा भी अगर लूं तो भी वेट बढ़ जाता है। या मैं कुछ भी खा लूं लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता है, कुछ भी मेहनत कर लूं जैसा है वैसा ही रहता हूं मैं। ये सब क्या है? ये लिमिट कर रहे हैं हमको। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना? इसमें हमें ये नहीं समझना है कि मेरी कमी है, मेरी गलती है। ऐसा नहीं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो हमने बिलीव्स लिए। ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये हमने आसपास के लोगों से ही लिया है। तो अब क्या है, अब हमें अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है। दुनिया में क्या है, सब कुछ एबंडेंट है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ एबंडेंट है। आपके लिए हो सकता है नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो है। आपके लिए इसलिए नहीं क्योंकि आपने लिमिट सेट कर दी है। हर चीज के लिए आपने अपनी लिमिट तय कर ली है कि इसके आगे मुझे नहीं देखना है। तो अब हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को समझना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं, है ना? पर्सनल इमेज को लेकर, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हो सकते हैं? पर्सनल इमेज को लेकर हो सकते हैं। फिर धन को लेकर हो सकते हैं। फिर हमारे आसपास के लोगों को लेकर हो सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारी पत्नी तो कितना भी करूं झगड़ेगी ही,
या मेरे फादर मुझे डांटेंगे ही, मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। कभी कोई घटना हुई होगी 10 साल पहले जब उसने सपोर्ट नहीं किया होगा आपको, लेकिन आप अभी भी मान के बैठे हैं कि वो ऐसा ही है। तो ये हमें प्रोटोटाइप नहीं बनाने हैं अपने मन में। आगे से क्या करना है, प्रोटोटाइप नहीं बनाना किसी के लिए। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ना। परिस्थिति के अनुसार बॉस हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, प्रीतम जी के लिए नहीं अच्छा हो। वही एक बॉस है। ठीक है, नितेश जी अपना वीडियो ऑन कर लें। तो आज का हमारा सबसे पहला टास्क है कि अपने कुछ कोर, अपने कुछ 3 4 5 लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी डायरी या पेन में। पेन से डायरी पर लिख लें उन्हें। नीतीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज। ठीक है, तो मैं अच्छा। आपको अटेंड तो कर ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं लेकिन वे में हूँ, है ना, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हमें पहचानना है, और आज हम क्वांटम हीलिंग टेक्निक करेंगे। उसके जरिए जो है हम ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं इनको ब्रेक डाउन भी करेंगे। ये जो चेन से बंधे हुए हैं ना, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी पर्सनल इमेज से रिलेटेड, इन्हें हम आज, जो चेन बंधी हुई है जैसे हाथी है ना, हाथी को मोटी मोटी चेनों से, लोहे की चेनों से बांध दिया है तो अब वो कहीं हिल ही नहीं पा रहा है। बहुत पावर है उसके पास, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लिखे आपने आपके लिमिटिंग बिलीफ्स लिखे, है ना। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, अच्छे से सोचिए। आपके वेट को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, जैसे बहुत से लोगों को क्या रहता है कि मैं बीमार जल्दी पड़ जाता हूं। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। मैं बीमार पड़ जाता हूं जल्दी, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, मैं कितनी भी मेहनत करता हूं तो मैं पैसा नहीं कमा पाता हूं जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे खर्चे बढ़ जाते हैं। माने इस तरीके से बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं आपने आसपास के लोगों से एक्वायर कर रखे हैं। ये आपके विचार नहीं हैं। आप सभी लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके, है ना, एक मुकाम को हासिल किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है अचीव करने की। आपने ऑलरेडी अचीव कर रखा है। बस क्या है कि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिमिटिंग बिलीफ में हम लोग जकड़े हुए हैं। तो उसे हम आजाद करेंगे। कोई भी चीज बनती है ना, आप देखिए, किसी भी चीज का निर्माण होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले दिमाग में होता है। मान लीजिए जया जी ने आज सोचा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो सबसे पहले कहाँ निर्माण हुआ जया जी? माइंड में ही हुआ ना। आलू के पराठे बने हो या नहीं बने, उसकी इमेज क्रिएट हो गई, मुंह में पानी भी आ गया। प्रीतम जी को आज डोसा खाने का मन है, दिमाग में डोसा अभी बनाया नहीं है दुकान वाले ने, रेस्टोरेंट वाले ने, लेकिन दिमाग में कि डोसा खाना है। तो वो विचार जो है, उस विचार से उस डोसे का निर्माण हुआ है जो आपके पेट में गया है, एक छोटे से विचार से। और हर जगह आपने सोचा कि मुझे आईआईटी में पढ़ाई करनी है, ये विचार ही था ना। इतना स्ट्रॉन्ग किया आपने, इतनी मेहनत की कि आपने आईआईटी को क्रैक किया, और फिर उसके बाद वहां पढ़ाई की, है ना प्रीतम जी। तो एक विचार था ना। आप कोई दूसरा कॉलेज भी सोच सकते थे। तो ये जो छोटे छोटे विचार हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं।
और जब हम नेगेटिव विचारों से फिल्ड रहते हैं तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। अंदर अशांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो विचार ही सारे नकारात्मक विचार हैं, सब नेगेटिविटी से फुलफिल्ड विचार हैं। लिखे आप लोगों ने? चलिए, देखिए क्वांटम, आपको आइडिया होगा है ना। सारे जो मैटर जितना भी है, मटेरियल हमारे आसपास, जो कपड़े हमने पहने हैं, जो फूड हम खाते हैं, एट लास्ट एटम और मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। और ये मॉलिक्यूल्स भी एटम्स से मिलके बने हुए हैं। ये एटम्स भी फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एनर्जी से ही बने हुए हैं, है ना प्रीतम जी? बराबर। है ना, केमिकल इंजीनियर हैं प्रीतम जी, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, और वो पार्टिकल भी एनर्जी से मिलके बना हुआ है। ऊर्जा बंडल्स जिनको हम फोटोन कहते हैं। तो हर चीज, किसी भी, भले ही देखने में वो अलग अलग दिखती है ना, कितनी भी अलग दिखती है, जब उसको तोड़ा जाता है सब एटॉमिक लेवल पे, तो वो सब ही फोटोन से ही मिलके बने हुए हैं। कितना अमेजिंग संसार है। इसी तरीके से जब हम विचार, है ना, तो विचार क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। जब विचार आया तो उसकी ऊर्जा से मैटर बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे नकारात्मक विचार आए, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कोई रहा, तो आप उसे देखेंगे कि एलर्जी से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो कहां पर विचार, विचार से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कंसोलिडेट हुई और उसने किसी डिसीज का रूप ले लिया। तो अब हमें जो ये नकारात्मक ऊर्जा है, इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक है क्वांटम हीलिंग टेक्निक। ओके। इसके अंदर एक कोड है, जब मैं आपको कहूंगा एक कोड देखना है तो 369 एक कोड है। आप देखेंगे जैसे ताला रहता है ना हमारे घर में, या हमारा सूटकेस है, उसके अंदर हमने कोड लगा दिया, तो कोड क्या लगा दिया? 369। जब मैं आपको कहूंगा तो 369 कोड जब आप ओपन करेंगे, है ना, तो ये जो क्वांटम वर्ल्ड है उसका दरवाजा खुल जाएगा। जब हम टेक्निक में जाएंगे ना, ये एक तरह से माइंडफुलनेस की टेक्निक है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। तो इसको विजुलाइज करते हुए हमें अपने अंदर जाना है, और फिर देखना है कि कहाँ पर हम बंधे हुए हैं, किन किन नेगेटिव बिलीफ से बंधे हुए हैं, और ये हमें कहाँ कहाँ परेशान कर रहे हैं। और फिर हमें ऐसे एक बड़े हथौड़े से अपने हाथ को, राइट हैंड है, इसको हथौड़ा मानना है। क्या मानना है? हथौड़ा। और लेफ्ट को वो जंजीर, और पंच करना है। हमें क्या करना है? जोर से पंच। और उससे जो वो बेड़ियां हैं जिनमें आप जकड़े हुए, जो जंजीर है, चेन है, वो चेन टूट जाएगी। उसको टूटते हुए आपको देखना है, ठीक है। अब हम टेक्निक करेंगे, तो टेक्निक के लिए आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। ये दुनिया की जो परिधि है, जो घूम रही है ना, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, घर, ऑफिस, काम, इस सबको हटा देना है अभी। आंखों को बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें। अपनी आंखों को बंद कर लें आहिस्ता से। गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस के साथ आप शांत और शांत होते जा रहे हैं। हर गहरी श्वास के साथ आप शांत और शांत होते जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें। श्वास को नाभि तक जाने दें। अपनी श्वास को नाभि तक जाने दें।
ये नाभि ही केंद्र है आपके अस्तित्व का, आपके एग्जिस्टेंस का। जो सेंटर है वो ये नाभि ही है। इसी से आप माँ के साथ उनके गर्भ में जुड़े हुए थे। गहरी लंबी श्वास लें और महसूस करें कि आप शांत और निडर होते जा रहे हैं। नाभि केंद्र, जब नाभि तक आप सांस लेंगे, अगर प्रतिदिन 5-10 मिनट भी आप नाभि तक सांस लेते हैं, तो जो डर है ना, तरह तरह के जो डर हैं आपको, कहीं मेरा जॉब नहीं चला जाए, कल क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो डर सब गायब हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा नाभि केंद्र बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब मैं कोड बोलूंगा, तो कोड के साथ आपको एज्यूम करना है कि एक दरवाजा खुल गया है अदृश्य का, और आपने उसके अंदर प्रवेश किया है क्वांटम जगत में, है ना। क्वांटम जगत का दरवाजा है, और उसके सामने आप खड़े हैं। एक बहुत ही विशाल दरवाजा है, उसके सामने आप खड़े हैं, और आपने कोड एंटर किया है उसमें 369। 369, इस कोड को देखें और एंटर करें। 369। क्वांटम जगत का दरवाजा खुल गया है, और आपने अपने क्वांटम जगत में प्रवेश किया है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे आपने अपने अंदर के आकाश में प्रवेश किया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। देखें, वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों ओर इस क्वांटम जगत में फैले हुए हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स इस क्वांटम जगत में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला की तरह है, ये एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी की तरह है, जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स का निर्माण हो रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वहां आपने देखा है कि बड़ी बड़ी जंजीरों से कुछ बड़े बड़े बक्से बंधे हुए हैं। इन बक्सों के अंदर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स कैद हैं, और यहीं से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी प्रभावित हो रही है। अलग अलग बक्से हैं, 5 से 6 बड़े बड़े बक्से, और जंजीरों से बंधे हुए। आपके पास लेकिन एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल हथौड़ा है, बहुत पावरफुल, जिसके एक ही वार से जिसके एक ही वार से, एक ही प्रयास से ये जंजीरें टूट जाएंगी। बड़ा अद्भुत हथौड़ा है, जैसे थॉर का हथौड़ा होता है ना, वैसा हथौड़ा है आपके पास। अब अपने सीधे हाथ के हथौड़े से अपने लेफ्ट हाथ पर पंच करें, पंच करें पावर से, पंच करें, और ये सब जंजीरों को तोड़ दें। पंच करके जंजीरों को तोड़ दें, और इन बक्सों के ऊपर भी प्रहार करें। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को देखें कि आपका लिमिटिंग बिलीफ टूट रहा है, और आप आजाद हो रहे हैं इस लिमिटिंग बिलीफ से। धन के प्रति जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उन्हें ब्रेक कर दें। पंच करें, और हथौड़े से जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं धन से रिलेटेड, उन्हें नष्ट कर दें। फिर प्रहार करें, और आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी
लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उन्हें नष्ट कर दें। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उन्हें नष्ट कर दें। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उन्हें नष्ट कर दें। ब्रेक करें, हथौड़ा मारते रहें, ब्रेक करें, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दें। छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपके लिमिटिंग बिलीफ्स टूटते जा रहे हैं और एट लास्ट वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से अस्तित्व में मिल गए हैं। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटकर नष्ट हो रहे हैं। गहरी लंबी श्वास लें और इस आनंद को महसूस करें। कितनी शांति आपको मिल रही है, इस शांति को महसूस करें। नेगेटिव बिलीफ्स को नष्ट करने से आपको कितनी शांति महसूस हो रही है, जैसे आपने अपनी आत्मा को आजाद कर दिया है पिंजड़े से। जैसे किसी कबूतर को, किसी तोते को आपने पिंजड़े से आजाद कर दिया है। महसूस करें, इस शांति को महसूस करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स्ड हो जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। जो लिमिटिंग बिलीफ्स जिन्होंने आपको कैद करके रखा आपके बचपन से लेकर आज तक, इन लिमिटिंग बिलीफ्स को इन लिमिटिंग बिलीफ्स को आज आपने नष्ट कर दिया है। इस नेगेटिविटी को, इस कचरे को अपने जीवन से बाहर कर दिया है, उसे नष्ट कर दिया है कचरे को। ये हल्कापन है ना, इतना सारा कचरा जो है हमारे अंदर भरा हुआ था, बड़ी बड़ी जंजीरें थी लोहे की, इन जंजीरों को हमने हटा दिया तो कितना रिलैक्स्ड और हल्कापन महसूस हो रहा है। उस हल्केपन को महसूस करें, इस हल्केपन को महसूस करें। गहरी लंबी श्वास लें और अब नए विचारों को अपने अंदर डालें। धन प्रचुर है और बड़ी ही आसानी से मैं इस धन को कमा सकता हूं, कमा सकती हूं। मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं और ये रिलेशनशिप और भी बेहतर होते चले जा रहे हैं। मेरे वर्किंग स्पेस पर सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। मैं अपने फिटनेस गोल्स को पूरा कर रहा हूं। मैं और ज्यादा शांत और ज्यादा ऊर्जावान होता जा रहा हूं। मैं दिन भर एनर्जेटिक रहता हूं। मैं दिन भर एनर्जी के साथ अपने हर एक काम को करता हूं। मैं नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूं। मेरे तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को आता हुआ महसूस करें। मैं सुबह बहुत ही आराम से जो भी समय मैं तय करता हूं उस पर उठ जाता हूं और बहुत ही हल्का महसूस करता हूं, ऊर्जावान महसूस करता हूं। ये ऊर्जा पूरे दिन भर मेरे साथ रहती है। मैं सभी से, मेरे आसपास जो भी लोग हैं, बड़े, मेरी उम्र से छोटे, मेरे हम उम्र, सभी से मैं बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हूं, करती हूं। मेरा जीवन समृद्धि से भरता जा रहा है,
समृद्ध होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मैं रोज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेता हूँ। छोटा सा स्टेप लेता हूं मैं एक, और उस छोटे स्टेप से बड़े रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं भविष्य में। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें, और शांति को बिखर जाने दें अपने शरीर के रोम रोम में, हर एक कोशिका में। इस ऊर्जा को बिखर जाने दें, पॉजिटिविटी की ऊर्जा को। आपने वर्कशॉप में बहुत सारे आइडियाज को सीड कर दिया है इस धरती पे। अब पुनः वापस चैतन्यता की यात्रा करें, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। आपको फिर वो बड़ा दरवाजा दिखा जिससे आपने प्रवेश किया था इस वर्कशॉप में, इस लेबोरेटरी में। एक बहुत बड़ा सा दरवाजा, फिर से आप कोड एंटर करें, 369, 369। ये कोड एंटर करते ही दरवाजा खुल गया। ये कोड एंटर करते ही दरवाजा खुल गया। धीरे से आप इस लेबोरेटरी से, यूनिवर्सल वर्कशॉप से बाहर आ गए हैं। अब यूं ही शांत बैठे रहें 1 मिनट, और इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आप लेकर आए हैं, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, अपनी आंखों में, अपने चीक्स पर, अपने हाथों में महसूस करें। इस प्रसन्नता को बिखर जाने दें, अंदर ही नहीं रखें इस प्रसन्नता को, बाहर भी आने दें। अपने इस शांति को बाहर आने दें। गहरी लंबी श्वास लें, धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर अस्तित्व का धन्यवाद करें कि हे अस्तित्व, आपने मुझे लिमिटिंग बिलीफ से मुक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, और इस ऊर्जा को सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें, और धीरे से आंखों को खोलें। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। है ना? अब अनम्यूट कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, उसे आप शेयर कर सकते हैं। प्रीतम जी, जया जी। हल्का महसूस हो रहा है सर। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही जया जी। अनम्यूट आपने। अब हाँ, अब आ रही है। जी। पॉजिटिविटी सा फील हो रही है, लग रहा है कि जो मेरे लिमिटिंग बिलीफ है वो उसमें जी। मतलब काम कर सकते हैं। और मतलब जो भी लोग उस लेवल पर हैं, जो जी। हमारे माइलस्टोन है, उस अगर वो पहुंच सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल। पॉजिटिविटी फील हो रही।
बिल्कुल। अब आज आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर सोइएगा। कोई भी आप लोगों को ज्यादा सोचने की, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। फिर कल शाम को आपका टास्क रहेगा, आपको लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, क्योंकि आज हमने 4-5 लिमिटिंग बिलीव्स की बात की, लेकिन बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो बचपन से आपने एक्वायर किए हैं। उनको लिखें, और लिखने के बाद आप उसे जला दें, और उसके साथ आपको फील करना है कि मेरे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको करनी है ना। और अगर फिर भी कोई इंटेंस लिमिटिंग बिलीव्स हैं, है ना, तो उसका आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बनाना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो लिमिटिंग बिलीव्स है या सेल्फ डाउट है ना, उसको हमें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है ना। अब चलिए, अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर कई सारे छोटे बड़े अचीवमेंट हमारे पास होते हैं, क्योंकि 24 घंटे हैं दिन भर में, तो कम से कम 14-15 घंटे तो एक्टिव रहते ही हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीजों को अचीव कर रहे हैं। हमने कोई फाइल, कोई प्रेजेंटेशन, उसे कंप्लीट किया, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, हमने एक्सरसाइज की, वॉक की 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, हम जिम गए, या हमने हेल्थ फूड चूज किया। समोसे की जगह हम लोगों ने इडली चूज की, या कोई सैलेड खाया। तो ये सब छोटे छोटे विंस हैं जो दिन भर में आप करते हैं, लेकिन आपने सबकॉन्शियस को तो बताया ही नहीं कि मैं जीता। आपकी जो इमेज सबकॉन्शियस क्रिएट कर रहा है, वो कैसे क्रिएट कर रहा है, वो आपके इनपुट से क्रिएट कर रहा है। आपने क्या फील किया, आपने अच्छा काम करके भी अच्छा तो फील किया ही नहीं। आपने आज अपने मन को रोका, और समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, इन सबको खाने से खुद को रोका, और आपने हेल्दी भोजन खाया। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं अपने सबकॉन्शियस को कि मुझे अच्छा लगा ये खा के। सबकॉन्शियस तो सोच रहा है कि इसको अच्छा ही नहीं लगा, ये खा रहा है भले ही हेल्थ फूड, लेकिन इसका मन नहीं है, इसे तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो वो आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। अगर आप वहां सिग्नल भेज दोगे सबकॉन्शियस को कि मुझे फ्रूट्स खा के, फ्रूट चाट खा के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ गया, जब आप खा रहे हैं, जब आपने खा ही लिया है फ्रूट चाट, तो उसके बाद सिग्नल तो पहुंचा दो कि मुझे अच्छा लगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जोर से बोलें यस, यस। जब भी आप छोटी अचीवमेंट करते हैं, बड़े अचीवमेंट करते हैं, अपने घर के टास्क करते हैं, आपने सफाई की घर की, कितना बड़ा काम है। 50% लोग तो नहीं अच्छे से करते हैं। दुनिया में 50% लोग जो हैं वो अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, लेकिन आपने की, और फिर आपने बताया ही नहीं कि मुझे अच्छा लगा ये करके। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे अच्छा लगा। मैंने सेल्स की, मैंने मार्केटिंग की, मुझे अच्छा लगा। मैंने अचीवमेंट किया, क्योंकि ये छोटे छोटे अचीवमेंट ही हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट कभी भी नहीं होने वाला है। जो ओवरनाइट सक्सेस वाली चीजें हैं, वो हमें लगती हैं कि ओवरनाइट हो गया, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी, हाँ, उसको फेम मिल गई, लेकिन वो बचपन से तैयारी कर रहा था, 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहा था, तब जाके उसे वो मिला है। आपने भी जो अचीवमेंट्स रहे, आपने जो पढ़ाई की, आपको जो जॉब मिला, प्रेस्टिजियस कंपनीज में हैं आप सभी, वो कैसे मिला, आपने 20 साल 15 साल मेहनत करके पढ़ाई की है, तब जाके आपको ये अचीवमेंट मिला है। तो हमें अभी भी लाइफ में छोटे 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 अचीवमेंट से ही बड़ी चीजें मिलने वाली हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अपना स्वभाव बनाना है कि जब भी आपको याद आए, अरे मैंने वॉक कर लिया 10 मिनट, यस, उससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि हाँ,
अकॉम्प्लिशमेंट का, पॉजिटिविटी की एक वेव क्रिएट हुई जो अंदर जाएगी। ठीक है। अब आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज का सेशन मैं विश्वास करता हूं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और ये आगे आने वाले समय में भी आपको, क्योंकि जो आज हमने है ना क्वांटम लेवल पर जाके जो सीड हमने बोए हैं, है ना, विचारों के बीज बोए हैं, और कुछ जो खरपतवार उगी हुई थी उसको हमने उखाड़ के फेंका है ना, तो ये धीरे धीरे समय के साथ बड़े होंगे और आपको फ्रूट देंगे। अब आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। फिर ये रिकॉर्डिंग जब कभी प्रॉब्लम आता है या निगेटिव जाएगा तो ये सुनना है इन फ्यूचर में? बिल्कुल, देखिए अच्छी बातों को आप बार बार सुनेंगे तो फायदा ही होगा ना। Okay. कोई भी अच्छी बात आज अगर आपको लगा कि ये सेशन पावरफुल रहा, तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप कभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है कि आप आधे घंटे की रिकॉर्डिंग सुन लें, या उसका वो सेक्शन 15 मिनट का सेक्शन आप उसको कर लेंगे, जो हमने क्वांटम मेडिटेशन किया है ना, तो वो सेशन कर लेंगे तो आपको अच्छा ही फील होगा। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार करना है, लेकिन आपको अगर कभी डल महसूस हो रहा है, नेगेटिव महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, तो उसको आप कर सकते हैं, है ना। Thank you, sir. जी। आपको मैंने आपको जो मैंने टास्क दिया है, पहला तो अपनी पूरी लिस्ट बनानी है लिमिटिंग बिलीफ्स की, उसको जला देना है। ठीक है। उसके बाद भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपको लगता है कि ये कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, है ना, जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनके लिए हम एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको आदत बनानी है कि जो भी छोटे छोटे आप अकॉम्प्लिशमेंट करते हैं, कोई नया आपने कुछ बनाया, कुछ अच्छी रेसिपी बनाई, कुछ अच्छा खाया, है ना, आपने एक्सरसाइज की, आपने ऑफिशियल वर्क किया, प्रेजेंटेशन की, आपके बॉस ने आपको सराहा, या आपके जो भी सेल्स किया आपने, है ना, या कोई स्टेप लिया मार्केटिंग का, छोटे छोटे स्टेप्स जो भी लिए, तो उन सब के लिए आपको स्वयं को की सराहना करनी है। बचपन में बच्चा छोटा रहता है, आपने देखा होगा, माँ बाप, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब कितना उसको प्यार करते हैं। ये तो हीरो है, मेरा राजकुमार है, मेरा लाडला है, मेरी परी है, हर तरीके से आपको शाबाशी मिलती है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, तो शाबाशी मिलने की जगह डांट, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपकी खिंचाई करने लगेंगे। अगर आप लंबे हो तो कहेंगे लंबू, और मोटे हो तो कहेंगे मोटू। माने उससे क्या होता है, ये जो हमारा स्वयं पर विश्वास है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर आप देखते हो जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई भी किसी की तारीफ कर ही नहीं रहा है। ज्यादा ज्यादा तारीफ करेंगे भी तो किसकी, कपड़ों की, तेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे। है ना, ये सोसाइटी में हमारे नॉर्म्स। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा बच्चा है, उसको बहुत पुच्चू करेंगे, लाड़ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो डांट ही डांट रहती है, लाड़ प्यार तो गायब हो जाता है। ये रहता है ना, नॉर्मल घरों में तो यही होता है हमारे। क्या होता है, छोटा बच्चा रहता है तो बहुत लाड़ प्यार, थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं, ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ जाएगा। सही बात है वो भी अपनी जगह, लेकिन उसको मोटिवेशन की भी तो जरूरत है। उसे जरूरत है कि उसके सेल्फ डाउट क्लियर हो, नहीं तो उसे लगता है उसने बहुत अच्छा कुछ बनाया, बहुत अच्छी पेंटिंग की, और उसे बहुत ठंडा सा रेस्पॉन्स, अरे क्या करते रहते हो यार, ये पेंटिंग क्या, फोकट टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब उसके अंदर जो पोटेंशियल था, वो तो उसका तो कुछ भी नहीं होना है, उल्टा उसको सेल्फ डाउट और आ गया कि मैं तो फालतू चीजें करता रहता हूँ।
ऐसा पापा ने बोल दिया, ऐसा मम्मी ने बोल दिया। उसे पता ही नहीं है कि पापा को डांट पड़ी है ऑफिस में आज, और आके गुस्सा बच्चे पे उतार दिया उन्होंने, तो खत्म। तो अब हम जिस स्टेज में हैं जीवन के, उसमें कोई हमें शाबाशी देने वाला नहीं है, हमें शाबाशी खुद ही देनी पड़ेगी। सेल्फ डाउट कब क्लियर होंगे? जब हमारा सबकॉन्शियस फिल हो जाएगा पॉजिटिव थॉट से, तब सेल्फ डाउट आना बंद हो जाएगा। है ना? जैसे कोई शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो पहले जब वो नया नौ सीखिया होगा तब भी अच्छा बनाता होगा, लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की तो अभी उसे पता नहीं है। लेकिन अब उसने अपने भोजन को चखाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को चखाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या होगा? उसे डाउट नहीं रहेगा। घर में आपने देखा होगा, माँ है, बहन है, या वाइफ है, खाना बना रही है तो वो डाउट में रहती है, सही बनाया कि नहीं बनाया, कुछ कमी तो नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए एटीट्यूड, कि अच्छा बना होगा। हम पहले ही अगर डाउट लगा देंगे कि मैंने हलवा बनाया, कहीं मीठा तो नहीं हो गया ज्यादा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो अगर हम इसी डाउट के साथ बना रहे हैं चीजों को, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो मास्टरपीस बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा? तो हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है कि अच्छा बन, क्योंकि जो बन रहा है एक बार बन रहा है, एक ही बार उसको खाना है आपको, फिर अगली बार कुछ दूसरी चीज बनेगी। दो बार, दो बार आप आलू की सब्जी बनाए, आलू का पराठा बनाए, कुछ भी बनाए, एक जैसा बनता ही नहीं है, थोड़ा सा तो वेरिएशन आ ही जाएगा। तो जो बन रहा है उसको अच्छा माने, और अपने एक्शंस को अच्छा माने। अगर गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत भी माने, है ना? जैसे आपने सोचा था कि भाई मैं सुबह उठूंगा, नहीं उठा, तो अब अच्छा नहीं मानना कि अरे शाबाशी, नहीं उठा मैं, या गलती की, तो अपनी गलतियों को भी रेक्टिफाई करना कि ये गलती मैंने की, अब इससे मैं ये सीखूंगा, आगे मैं ये नहीं करूंगा, आगे मैं पॉजिटिव रहूंगा। है ना? मान लीजिए आपके बॉस ने क्रिटिसाइज कर दिया आपको चार लोगों के सामने, तो उससे अब दो तरह के रेस्पॉन्स जनरेट हो सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, है ना, यहाँ पे मैंने ये गलत किया था, ये मेरी गलती थी, और उन्होंने बता दिया तो कोई बुराई नहीं है उसमें। दूसरा व्यक्ति क्या मानेगा? चार लोगों के सामने बोल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, फिर आगे उससे चेन रिएक्शन क्या होगी? वो अपने कलीग से बुराई करेगा, ये बॉस तो बहुत बेकार है, देखा कैसा किया मेरे साथ। जबकि हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो मोटिव हो वो आपको समझाने का हो, उसके पास इतना समय नहीं है कि अलग अलग से बुला के सबको अलग अलग समझाएगा। तो अब आप कौन सा ले रहे हैं? पहला वाला लेंगे तो आप इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना? दूसरी तरीके से सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी के साइकिल में चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो ये दूसरे वाले साइकिल में नहीं फंसना है। कोई अगर हमारी कमी बता रहा है तो समझना है कि वाकई में क्या कमी थी, कमी थी तो उसको सही करें, नहीं थी तो भी उसको जाने देना, कोई बात नहीं, ठीक है बोल दिया ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, मैं मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, है ना? मान लो प्रीतम जी, हाँ भाभी सर। जी ने खाना बनाया है ना, है ना, खाना बनाया आपके लिए, तो अब आपने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हाँ बहुत अच्छा बना है, और दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हो आप, बहुत बेकार बना है, तो हमें बनाना ही नहीं आता है, दो तीन लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो दूसरे का बड़ा खतरनाक हो जाएगा, है ना? तो पहले अगर नहीं भी अच्छा लगा तो क्या करना है? उसको घुमा फिरा के बता देना है कि हाँ अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा
नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बस बाद में बता दूं, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई थी, बाकी बहुत अच्छा बना था। बेकार बना है ऐसा नहीं, क्या कमी है? मसाला ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये तो समझ में आएगा ना सामने वाले को। आप बोलो खराब ही बना है तो सामने वाला भी कहेगा कि खराब का क्या मतलब है ना? तो थोड़े थोड़े से इंप्रूवमेंट अब आपको जीवन में अपने एक डायरी बना लें, नोटबुक बना लें, लिखिए उसमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो अपने व्यवहार में, अपने भोजन में, अपने रूटीन में, अपने काम को और कैसे थोड़ा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, अपनी स्किल्स को थोड़ा थोड़ा कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ नहीं हो तो 5 नए वर्ड्स ही सीख लिए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। एकाधिकेन पूर्णेन वैदिक गणित का पहला सूत्र है कि थोड़ा थोड़ा एक एक बढ़ाते जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पूर्णता, अनंत असंख्य, है ना? उस नंबर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वन 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 प्लस 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 प्लस। और हम उल्टा करते हैं, माइनस 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 माइनस। अभी बहुत सारे लोगों ने लिया होगा कि अब मैं पूरे साल भर जो है वो एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, लेते ना नए साल पर रिजोल्यूशंस। फिर क्या 2-3 दिन गड़बड़ हो जाएगा तो पूरे साल ही छोड़ देंगे? भाई 2-3 दिन गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं, 7 मिनट 10 मिनट की वॉक ही कर लो, कुछ मत करो। 10 मिनट चल तो सकते हो, अपने हाथ पैर हिला तो सकते हो, लेकिन सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या होगा? शरीर माइनस 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 होता जाएगा। ठीक है नितेश जी, कोई आपका प्रश्न हो? जया जी, क्योंकि मेरी तरफ से हो गया है ना आज का सेशन। और आपके कोई प्रश्न हो, और आज का सेशन कैसा रहा, है ना, ये जरूर मुझे बता दें, जिससे मुझे इस, फीडबैक भी मिलना जरूरी है। इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा क्योंकि मैं तो अभी गाड़ी हाँ में था तो ठीक से बिल्कुल, अटेंड नहीं मैं कर पाया। मैंने हाँ, रिकॉर्डिंग तो किया हुआ है ना? तो जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी कल रिकॉर्डिंग दूंगा मैं आपको, है ना? अभी मुझे थोड़ा सा व्यस्तता है। ठीक है जया जी, सेशन कोई बहुत प्रश्न हो अच्छा, आपका? सेशन बहुत अच्छा, बहुत कुछ नया आज। अच्छा, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? काफी फ्रूटफुल सेशन लगा हमें। अच्छा, शांत महसूस कर रहे हैं? सुबह जब मैंने बात की थी तो मुझे लगा कि बहुत अंदर अशांति है, वैसा मैंने महसूस कर पाया। अब आप शांत रहिएगा, आपके आसपास के लोग भी आपसे चार्ज हो जाएंगे, वो भी शांति महसूस करेंगे। जब हम अशांत रहते हैं ना, तो जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे निर्णय भी गलत ही रिजल्ट देंगे। नेगेटिव हमने अगर जमीन में बोया है ना, बबूल बोया है तो आम नहीं उगेगा कभी भी। बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स्ड रहें। सब कुछ प्रचुर है इस दुनिया में, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, बस कम्युनिकेट करना आना चाहिए यूनिवर्स से। आज देखिए, आप खुद के जीवन को ही देखें, अपनी किताब को पढ़ें। आपने जिस स्कूल में सोचा होगा वहां आपने पढ़ाई की होगी, जिस कॉलेज में सोचा होगा वहां आपने पढ़ाई की। अगर नहीं सोचा होता तो वो कॉलेज नहीं होता, कोई दूसरा कॉलेज होता। आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन होंगे, लेकिन जहां आपने सोचा होगा कि मुझे इसी में जाना है, इस शहर में जाना है, उधर ही आप होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी झुमरी तलैया पहुंच गए। आपने डिसीजन लिया होगा ना। कोई व्यक्ति चेन्नई जाना चाहे, वो कहेगा हाँ चेन्नई में ठीक है, 2 ऑप्शन है, चेन्नई है, देहरादून है, तो मुझे देहरादून जाना है तो देहरादून में है। आपने जिससे भी शादी की होगी वो आपका डिसीजन रहा होगा या आपके पेरेंट्स का डिसीजन रहा होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी होगा कि आप मना कर सकते थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है।
तो आपके जीवन पे ऐसा नहीं है कि अपने आप चला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, छोटे छोटे एक्शंस लिए, उन्हीं से आपका जीवन का निर्माण हुआ है। आपको अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो आपके फूड से रिलेटेड होंगी, जो आप खाना पसंद कर रहे होंगे उसी के अनुरूप होंगी। आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो फिट होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे, 5 मिनट भी नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट आप 5 मिनट प्राणायाम ही कर लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, लॉन्ग ब्रीथ कर लीजिए। जैसे आप ऑफिस में रहते हैं, आपको नहीं समय मिल रहा है, बैठ गए शांत, गहरी लंबी श्वास नाभि तक लें, और आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेस थी, थकावट थी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आप रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। लोग चाय कॉफी पीते हैं ना, उससे ज्यादा रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे आप, सिर्फ हवा प्रॉपर तरीके से लेने से। ठीक है, चलिए, आज का सेशन आप सभी ने अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आज की जो रात्रि हो बड़ी शुभ हो, आपको बहुत अच्छी नींद आए, रिलैक्स होकर आप सोएं, और कल पूरा एनर्जी के साथ आप उठें और अपने कार्यों को करें। छोटे छोटे परिवर्तन लेके आके आप बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करें। ठीक है, धन्यवाद।